बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हुसैन बशकोला जी यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और हम आज भी आपसे एमडी कैट के सिलसिले में तकरीबन आज 13 नवंबर की इवनिंग को हम ये बना रहे हैं, तो तकरीबन 6 दिन या 5 दिन एग्जैक्टली एमडी कैट में बचे हैं। और सिंध की एमडी कैट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ख़त जो है वो लिखा गया है स्टूडेंट्स के रिकंडक्ट को सो मोटो के ज़रिए रोका जाए। और अब देखते हैं कि इस ख़त का क्या असर होता है। और इस ख़त में ये चीज़ बिल्कुल वाज़े है कि एमडी कैट 5 दिन में सुप्रीम कोर्ट के लिए रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और अपनी तैयारी को आप इन चीज़ों पे मत जो है वो ध्यान दें, क्योंकि रिकॉन्डक्ट जो है वो अब सूबे सरहद में भी तैयारियां मुकम्मल हैं और सिंध में भी मुकम्मल हैं। और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस इसके सिलसिले में अपने एडमिट कार्ड्स भी जो है वो इशू कर रही है और उसका एक नोटिस भी उसकी वेबसाइट पे मौजूद है। वो admissions.info and @duhs.edu.pk के पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ शागिर्दों के ये मसले आ रहे हैं कि उनके जो एडमिट कार्ड हैं उनमें या तो कुछ गलतियां हैं या वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं या बिल्कुल ब्लैंक आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में उनको जल्दी से अपनी कंप्लेंट जो इस ईमेल पे भेजनी चाहिए, क्योंकि 5-6 दिन में अगर आप सिर्फ एडमिट कार्ड को तलाश करने में लगा देंगे तो आपकी एमडी कैट अगर पहले अच्छी भी हुई है तो वो बेहतर नहीं होगी, और पहले अगर आपकी बेहतर नहीं हुई है तो और आप नुकसान में जो है वो चले जाएंगे। अब आते हैं कि इन 7 दिनों में आप कैसे तैयारियां कर सकते हैं। और केपीके के सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है वो अभी पेंडिंग है, और बलूचिस्तान में भी अभी हाई कोर्ट ने कोई ख़ास उस पर नहीं दिया है। लेकिन सिंध इज़ वेरी क्लियर। और इसमें 1-2 सवाल जो मैंने कुछ वेबसाइटों पे जो एमडी कैट सिंध से ज़्यादा हैं उनमें लिखा गया था कि उसमें पीएमडीसी का सिलेबस या लोगो नहीं है या उसका मोनोग्राम नहीं है, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बोथ आर गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो गवर्नमेंट के ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस लोगों पे इतना आप ध्यान नहीं दें, वही सिलेबस होगा जो पीएमडीसी का ही है। और ये पीएमडीसी के अंडर में ही मैंडेट मिला है एमडी कैट को और सिंध गवर्नमेंट को। तो अब आपको तैयारी इन 6 दिन में ऐसे करनी है कि एक कैलेंडर आप बनाएं और जिसमें आप ये डे 7, डे 6, डे 5, डे 3, डे 4, 2 और डे 1 इसी तरह से लिखें। और आप इसको उल्टा कैलेंडर को यूज़ करना शुरू करें कि 7 दिन जो 7वां है उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 2 सब्जेक्ट पर डे के हिसाब से आप ज़रूर लें। और बायोलॉजी सारे ही कहते हैं कि वो आसान है, तो उसकी रिवीजन को आप ज़रूर ज़्यादा तवज्जो दें। उसके बाद केमिस्ट्री को दें, और फिज़िक्स को आपको फार्मूला और कैलकुलेशन जो है इसके लिए जो ट्रिक्स हैं जो टीचरों में नोट्स में है उसको भी आप ध्यान में रखें। और साथ साथ आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंटर फर्स्ट ईयर में आपने जो शार्ट ऐसे और ऐसे टाइप इम्तिहान दिए हैं उसमें एमसीक्यू बहुत थोड़े थे। इसमें क्योंकि 200 के करीब एमसीक्यू हैं और 3.5 घंटे हैं, बीच में कोई वक्फा भी नहीं है, तो आपको ये तैयारी इसी हिसाब से करनी चाहिए। और दूसरी ये चीज़ है कि आपको हर दिन में सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक एक शेड्यूल बनाना है, और हर घंटे के बाद आपको 5 से 6 मिनट जो है वो वक्फा करना है। थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ा बाहर चले जाएं, थोड़ी फ़ोन कर लें। और इसी तरह से
2 बजे से लेके 5 बजे तक एक और शेड्यूल होना चाहिए, और 5 बजे से लेके 8 बजे तक एक और शेड्यूल हो, और 8 बजे से लेके अगर आप थोड़ा 9 बजे तक जाते हैं, 10 बजे तक जाते हैं, तो भी आप वक्फा जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखें खाने के लिए और थोड़ा कुछ और रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि आपके माइंड को भी एक स्पेस चाहिए, एक टाइम चाहिए टू रिकलेक्ट एंड रीऑर्गेनाइज। तो ये आप ज़रूर, जो टॉपर हैं उनके जो तजर्बे हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो है कुछ ये बताया गया है कि आप जो है वो अपनी नमाज़ें या इबादतें जो हैं वो कभी भी ना छोड़ें कि बहुत इम्तिहान है ये हैं, क्योंकि इससे आपको एक मेंटल पीस और नेचर से कांटेक्ट का मिलेगा। और आप अपने भरवसे की दुआएं, कामयाबी की दुआएं ये भी ज़रूर लें, क्योंकि इससे भी मेंटल रिलैक्सेशन और फिज़िकल रिलैक्सेशन होता है। फिर आप अपना खाना जो है वो होटलों से या बेतरतीब से ना खाएं, 3 मील्स को रखें, और वो भी अपने घर का और टाइम पे आप खाएं। और उसमें भी जो फ्रूट हैं और सब्जियां हैं, जूसेस हैं, ख़ास तौर पे सूप जो है इस सर्दी की मौसम में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और मेरे एक प्रोफेसर, उन्होंने लाइफ स्टाइल में बताया था कि उनकी जो टीचर है वो कहती है कि सूप का पीना खुद एक सेहतमंद बनने के लिए, क्योंकि ये लाइट एंड क्विक डाइजेस्टिव भी है, एनर्जी भी देता है, प्रोटीन भी देता है और प्रोबायोटिक। और सुबह को आप दही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोबायोटिक हैं, वो आपके स्टमक को और बायोटा को बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा हेल्थ के सिलसिले में वॉक करना हल्की फुल्की, और थोड़ा बहुत आप जो भी बैठने की और जो चीज़ें हैं उनमें भी आप कोशिश करके कुछ न कुछ थोड़ी देर के लिए आप उठ के खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को स्ट्रेच करें। और स्लीप जो है वो आप तकरीबन 6 से 8 घंटे ज़रूर रखें, और अगर आपने 4 घंटे या उससे भी कम की तो आपका माइंड जो है वो फुली रिचार्ज नहीं होगा। और इसके लिए एक और है कि एक्टिव रिकॉल के लिए आप MCQ और जो सवाल हैं वो ज़रूर आप अपने सामने रखें, और शार्ट नोट्स जो हैं उसको, और किसी टीचर के अच्छे नोट्स जो हों उसमें भी आप ज़रूर ध्यान दें, ताकि आपकी रिवीजन जो है वो फास्ट हो सके। इसके अलावा भी आप ये देख लें कि जो आपकी तैयारी है उस सिलसिले में आप कुछ कलर पेंसिलें अपने साथ रखें, और उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट कोई कंसेप्ट किसी पैराग्राफ में, किसी नोट में, किसी MCQ में हो तो उसको आप रेड, जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है और उसको समझने की ज़रूरत है, और ग्रीन, और इसी तरह से आप येलो या ग्रे उसको कर दें, और इसी तरह से जो रेड जहाँ जहाँ भी नज़र आए उसको आप हर रोज़ थोड़ा क्लियर करते आएँ। इसके अलावा आप ये देख लें कि क्योंकि 6 दिन हैं आपके पास, तो आप अंडर स्ट्रेस ना आएँ, ये भरोसा रखें कि आप जो है वो अंडर स्ट्रेस जो है वो ना रहें, और आप ख़ुद को ये ना समझें कि मैं MD कैट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकूँगा, या मैं जो है वो इसी तरह से कामयाब नहीं हो सकूँगा। एक हमारे हैं यूट्यूबर, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है जो दिल में आप गुमान रखेंगे मैं वही आपको जो है वो दूंगा। इसका मकसद यही है कि आप दिल में जो सोचेंगे अल्लाह ताला उसमें मदद करेगा। तो आप अच्छा ही सोचें और उम्मीद रखें अपने वालिदैन से, और अपने जो माहौल है, स्कूल है या टीचर है, उससे कोई चीज़ आपको मालूम करनी है, कोई अच्छा जो स्टूडेंट जो पिछली मर्तबा या इस मर्तबा उसने अच्छा परफॉर्म किया है उससे भी आप थोड़ा राब्ता रखें, टेलीफ़ोन नंबर रखें, व्हाट्सएप रखें। और आजकल के व्हाट्सएप बहुत ग्रुप हो गए हैं तो उनको भी आप जो है वो देख सकते हैं।
इसके अलावा आप ये करें कि जो टाइमर है वो आप ज़रूर अपने पास रखें कि हर 15 आधे घंटे के बाद आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें और उसमें जो पढ़ सकते हैं उसको आप रीकैप करें। रीकैप का मतलब है कि थोड़ा आप अपनी मेमोरी को और कागज़ों को एक साइड पे रख के और अपनी जो है जिस तरह आप समझें कि एमडी कैट में बैठे हैं और हर चीज़ आप इसी तरह से विजुअलाइज करें कि मैं एमडी कैट में बैठा हुआ हूँ और मुझे टाइम के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो करनी है। अब आते हैं कि जो सवाल आप करेंगे उसमें कोशिश करके आप जो उसका जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट कहते हैं उसमें कई मर्तबा जो एक्सेप्ट लिखा होता है, एक्सेप्ट वाला लफ्ज़ आप मिस ना करें। बहुत सारे टॉपर ने जो है ये मिस किया है, तो आप स्टेटमेंट को पढ़ने की प्रैक्टिस करें और उसमें जो ख़ास की पॉइंट या की वर्ड्स हों उसको आप फिर ऑप्शन में देखें और ऑप्शन भी आप बैकवर्ड करें कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसी तरह से आप करेक्ट पे पहुँचें। अगर आप होशियार हैं तब भी ऐसा करें। अगर आप ये नहीं है कि आप सारा दे के फटाफट ये कहेंगे ये सही हो सकता है, तो इस तरह से भी आप जो है वो अपने आप को तैयारी में ले जाएं। अब एक चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो हमारे कहा है कि आपकी कार्टिसोल लेवल या कार्टिसोन लेवल जो है वो आपको थका देगी, तो उसके लिए आपको जब एमडी कैट की रात हो तो आपको सो जाना है, भूल जाना है कि कोई आफत, कोई तकलीफ़ या कोई ऐसी चीज़ है। रिलैक्स इट, अल्लाह पे भरोसा रखें और कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकूँगा। आप भरोसा रखें कि नहीं मैं ये कर सकूँगा। अब उसके अलावा जो है जो एमडी कैट में जो वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पे आपको पानी तो मिलेगा लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इन 7-6 दिनों में भी करना पड़ेगा और आपको वहाँ ऑन साइट करना पड़ेगा। तो आप सुबह को बिल्कुल अच्छा सा नाश्ता जो है वो करके और अपने साथ एक आधा चॉकलेट और कन्फेक्शनरी या जो कोई चीज़ है वो भी आप अपने पास थोड़ा रख लें और उस जब आप उसमें जाएं तो अपनी सीट पे बैठें और थोड़े बड़े बड़े जो हैं आप ऑक्सीजन लें, सांस लें, रिलैक्स हों और अल्लाह ताला को याद करें और उम्मीद रखें कि एमसीक्यू जो है वो आसान होगा। और उसमें भी आप सबसे पहले जो आपको अच्छे तरीके से सवाल आते हैं वो कर लें, उसके बाद आपको जो उससे बाद डिफ़िकल्टी वाले हैं और तीसरे जो डिफ़िकल्टी है, लेकिन आप 10 मिनट से लेके 15 मिनट लास्ट तक ज़रूर बचाएंगे। हर सेक्शन में आप 5-5 मिनट बचाएं और फिर एक लास्ट में रिव्यू करेंगे आपने गोल दायरों पे सही किया है, आपने उसमें जो सीट नंबर वगैरह हैं वो सही लिखे हैं, आपने जो अपनी मेमोरी के हिसाब से कोई गलती तो नहीं की है, और उसके बाद आप एक अच्छी उम्मीद के साथ और एक फ्रेश माइंड के साथ आप एक कॉन्फिडेंस वाले जो हैं स्टूडेंट्स के तौर पे वापस आएँ। और अल्लाह ताला ने आपके लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी दी है। एवरी क्राइसिस कैन बी अपॉर्चुनिटी, तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें, एक मौका समझें, ना कि परेशानी जो है वो आप समझें। और इसके अलावा जो रूरल एरिया की गर्ल्स हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर प्लान को करें ताकि वो थोड़ा अर्लियर पहुंच सकें और अपनी सीट पे कोई 10-15 मिनट पहले पहुंचें और वहाँ पे जिस तरह से भी मौसम हो उसके हिसाब से अपनी ड्रेसिंग को कर लें और जहाँ जहाँ पे भी उनको बैठने का मौका मिला है तो इधर उधर नज़र ना डालें, क्योंकि इस टाइम सख्ती और चेकिंग और जो क्राइसिस है इसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट या जो इन्विजिलेटर्स हैं वो देखेंगे। उम्मीद है कि ये शॉर्ट वीडियो आज हम बना रहे हैं। इससे पहले भी हमने ये गुजारिश की थी कि एमडी कैट को सेंट्रल एडमिशन के लिए एक
वेपन के तौर पे इस्तेमाल न किया जाए, शागिर्दों को बार बार टेस्टों में न बिठाया जाए। हम यूरोप और अमेरिका में इस वजह से कामयाब नहीं हो सकते हैं कि वहाँ तो लिटरेसी रेट 90 to 100% है, हमारा तो 60% है, और 2 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। हमारे स्कूलों की कंपाउंड वाल नहीं है, और हमारे मुल्क में वो चीज़ें नहीं हैं जो कि यूरोप में है। हमारी मौसमें अलग हैं, हमारा कल्चर अलग है। तो हमें कोशिश करके जो बोर्ड की जो रिज़ल्ट है उस पे एडमिशन को ले आना है, जिससे पहले कोई 20-30 साल रहे हैं, इससे पहले भी अच्छे डॉक्टर, या फिर जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इजाज़त दी जाए, मैंडेट दिया जाए कि पीएमडीसी की गाइडेंस के मुताबिक, और पीएमडीसी सिर्फ उनको मॉनिटर करे, ना कि ये पूरा कंडक्ट करने की जिम्मेवारी जो है वो एक यूनिवर्सिटी को दे और दूसरी जो है वो सिर्फ उसको फॉलो करें। एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्वालिफाइड पीपल, infrastructure. So let us allow the universities for a local test, and the board result should not be given 50%, 40%। मैं तो कहता हूँ बोर्ड के रिज़ल्ट को अभी भी रिव्यू किया जाए और इसको 60% पर ले जाया जाए, और मैट्रिक को भी जो है वो थोड़ी अहमियत 15% दी जाए, और एमडी कैट को जो 50% पे रखा है इसको 40% पे लिया जाए। उम्मीद है कि आपको डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची की यूट्यूब चैनल से मालूमात मिली होगी। खुदा हाफिज़।